आज हम सब लोग उपस्थित हैं और भगवान राम का शानदार दरबार लगा है। शानदार यज्ञ का आयोजन हो रहा है। माता के सभी 9 रूपों की स्थापना पथरेटा गांव में हो रही है। इसके लिए हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं पूरी कमेटी को कि आप लोगों ने बहुत शानदार ये आयोजन करके एक ऐसा वातावरण बनाने का काम किया है कि निश्चित तौर पर आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। हम भाई बीकेएस यादव जी और ख़ास तौर से हमारा ननिहाल है पथरेटा, तो हमारे बब्बू मामा बैठे हैं, पूरन मामा से लेकर के हमारे मामा लोग भी हैं यहाँ पर, और भी हमारी कई रिश्ते हैं यहाँ। तो छोटे भाई हैं बीकेएस और उनकी पूरी कमेटी जो आपने ये आयोजन किया और शानदार आयोजन किया। हम इस बात को देख रहे हैं कि शायद इतना बढ़िया आसपास आयोजन कम जगह होते हैं जो आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, इसलिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, यहाँ पर हमारी माताएं बहनों की संख्या भी अच्छी है और हमारे भाइयों की संख्या अच्छी है। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे गांव से लेकर के ममना से लेकर तमाम हमारे साथी, हमारे सब लोग बड़े बुजुर्ग आए हैं। और उसके साथ साथ बड़ी संख्या में हमारे भेड़ी के भी हमारे जो साथी हैं, हमारे जो पारिवारिक सदस्य के तौर पर लोग हैं, वो सब लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। आसपास के पूरे भेड़ी जलालपुर से लेकर के तमाम जगह के सब लोग आए हैं। आप सबको हम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, ये आयोजन निश्चित तौर पर हम तभी सफल मानेंगे जब भगवान राम का ये दरबार चल रहा हो और रामलीला का मंचन चल रहा हो। निश्चित तौर पर इस बात को कह सकते हैं कि जिस दिन से रामलीला का आयोजन शुरू होता है, भगवान की कथा का शुरू होती है, और जो हमारे वेद और पुराण से लेकर के यहाँ पर जो तमाम आयोजन चलते हैं, वो जब शुरुआत होती है, शुरुआत होने के बाद जब उन सब चीज़ों का समापन होता है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से लेकर के चलना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तभी अपने आप को हम लोग धन्य मानेंगे, अपने आप का जीवन तभी सफल मांगेंगे। हमारे जो चतुर्वेदी जी हैं, बहुत ही शानदार उद्घोषक हैं। इनको हम आज नहीं न जाने कितने प्रोग्रामों में देखे, और इस बात को हम कह सकते हैं कि सही मामले में ये हमेशा समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाने का काम करते हैं और रास्ता ऐसा बताते हैं जिसमें सभी का कल्याण हो। तो जो आज का आयोजन है, इस आयोजन का उद्देश्य और इस आयोजन का जो केंद्र बिंदु है वो यही है ना कि समाज में भाईचारा हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, और हम लोग सब लोग आपस में मिलजुल करके, आपस में एक दूसरे के साथ रह करके समाज की जो बुराइयां उनको ख़त्म करके समाज को एक अच्छे रास्ते पर ले जाने का काम करें। यही हम लोगों को यहाँ से लेकर के चलना चाहिए। भगवान राम एक राजा के पुत्र थे और वो राजा जो महाप्रतापी थे, ऐसे राजा जिनके बारे में कह सकते हैं कि पूरी दुनिया उन्हीं की थी। उनको वनवास जाना पड़ा। भगवान राम भगवान होते हुए उनको वनवास जाना पड़ा, एक राजा के पुत्र को वनवास जाना पड़ा। ये इसलिए हुआ कि उस रामायण के माध्यम से व्यक्ति को एक जीवन जीने की कला सिखाने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। वो भगवान थे और एक राजा के पुत्र थे। वो चाहते तो कहीं नहीं जाते, घर में बैठ करके अपनी पूरी जिंदगी काट सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हमें एक अपने पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, एक समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, एक हमारे जो बच्चे हैं उनके प्रति कर्तव्य हमारा क्या होता है, एक पत्नी के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है, वो पूरी रामायण में हमें सीखने को मिलता है। भगवान राम एक राजा के पुत्र जब वो निकल करके वनवासी होते हैं, तब उनको इस बात को कह सकते हैं कि भगवान की जो उपाधि कह सकते हैं, या जो भगवान के तौर पर लोगों ने जब स्वीकार किया, जब वो अपने महलों से निकल करके, जंगल से निकल करके उन्होंने अपनी पूरी जो 14 वर्ष का वनवास था उसको काटने के बाद तब उनको लोगों ने भगवान माना, भगवान स्वीकार किया। जब उन्होंने सबरी माँ के जूठे बेर खाए, निषाद राज गुहा के
जो नाव थी उसमें बैठ करके जब नदी को पार किया और जा करके जो वहाँ के जंगल के कोल भील से लेकर के जो आदिवासी थे, समाज को इस बात को हम कह सकते हैं कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति थे, जो कड़ी थी समाज की, उसको उन्होंने मुख्य धारा में ला करके अपने जब हृदय से लगाया है, तब उनको भगवान के तौर पर पूरी दुनिया ने श्री राम को भगवान के तौर पर माना। तब वो पुरुषोत्तम, जो पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और पुरुषोत्तम का मतलब ये होता है कि पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान राम इसलिए कहलाए साथियों। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि समाज की बुराइयों को हम लोगों को मिलकर के खत्म करना है और अच्छे लोगों को स्थापित करना है। अच्छे समाज की हमें स्थापना करनी है जो वाकई में आपके सुख दुख में सहभागी बने, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चले। यही इस आयोजन का तात्पर्य है, यही इस आयोजन से हम सब लोगों को लेकर के जाना है। इसलिए हम बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं पूरी नौजवान टीम को और खास तौर से विकेश की पूरी टीम को कि आपने बहुत शानदार काम किया है। इसलिए जब भी मौका मिले तो ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाने का आप काम कीजिएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान राम के चरणों को नमन करते हुए बोलो सियावर रामचंद्र की।